हाय गाइस, स्वागत है आज आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के 4th चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। यहाँ ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 0.003% और 0.21%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 0.3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहाँ ऑप्शन है स्वपोषी, समभोजी, प्राणी समभोजी, विषमपोषी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर विषमपोषी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। यहाँ ऑप्शन है फेफड़े में, अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग्रहणी में। अब नेक्स्ट है पीत रस का रंग क्या होता है, मतलब पीत रस का रंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन है पीला, हरा, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हरा। पीत रस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, क्लोरोफिल को, ग्रेना को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्राणी संपोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रामोकुंचन गति पाई जाती है। क्रामी कुंचन गति पाई जाती है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ग्रास नली में, छोटी आंत में, कोलन में, अग्नाशय में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छोटी आंत में। अब नेक्स्ट है ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है, मतलब ट्रिप्सन नामक एंजाइम कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पित्ताशय में, अग्नाशयी रस में, आंत्र रस में, जठर रस में। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अग्नाशयी रस में। नेक्स्ट है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रसनी में, छोटी आंत में, अमाशय में, ग्रास नली में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर छोटी आंत में। अब नेक्स्ट है आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, अवर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल रक्त कण में। आयरन लाल रक्त कण में पाया जाता है। नेक्स्ट है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं।
सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, मतलब सजीव में वो कौन से गुण हैं जो पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। तो सजीव में तो ये तीनों पाया जाता है, तो इसलिए आपका आंसर होगा घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 0.003%, 21%। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या 21% होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है पत्ती, हरित लवक, ग्राना, एस्ट्रोमा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हरित लवक। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब जब भोजन पचता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, उपचयन। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है, मतलब जो वसा होता है उसके पाचन में कौन सा अम्ल यहाँ सहायक होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेस, माल्टेस, लैक्टेस। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, लाइपेस। यही वसा के पाचन में सहायक होता है, लाइपेस। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, किस ग्रंथि से ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कुटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा ही ग्रहण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, ब्रूनर्स, सब लिंगुअल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ब्रूनर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मतलब जब मनुष्य भोजन करता है तो कहाँ से उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत अस्थि क्षय का कारण है। दंत अस्थि क्षय का कारण है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है मतलब दांत जल्दी कैसे खराब हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है मीठी चीज़ का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ ऑप्शन है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जल से। नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है जो पत्ता में पाया जाता है, उसी को क्लोरोफिल बोलते हैं। तो यहाँ उसका रंग क्या है। तो देखिए ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है।
नेक्स्ट है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ ऑप्शन है आंत में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में ही पाई जाती हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें सभी रस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें सभी रस। नेक्स्ट है कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अमीबा में, क्योंकि अमीबा में ही इसकी वजह से ही भोजन का पाचन होता है, भोजन ग्रहण इसी से होता है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका जठर ग्रंथ का स्रावण करती है? यहाँ ऑप्शन है भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भीतीय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। देखिए तो यहाँ ऑप्शन है पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ग्लूकोज में। नो पेप्टोन में। नेक्स्ट है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कम होती है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम एवं अमीबा में, अमीबा जैसी एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम एवं अमीबा जैसी एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीशम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्राणीशम। चलिए तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे, फिर हम लोग कल दूसरा चैप्टर देखेंगे।